लाइफ में आप गोल कैसे सेट कर सकते हैं। अब बहुत लोग गोल सेट क्यों नहीं करना चाहते। लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तब आपके पास गोल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे आपको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, और आप अपना टाइम सिर्फ ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे लो प्रायोरिटीज एक्टिविटीज पर। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और बड़े गोल सेट कर सकते हैं और उन गोल्स पर काम कर सकते हैं। तो कुछ काम होते हैं जो लो प्रायोरिटी टास्क है और कुछ काम होते हैं जो कि हाई प्रायोरिटी टास्क है, और हम में से ज़्यादातर लोग लो प्रायोरिटी टास्क पर ही काम करते हैं, जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर किसी फ्रेंड से बेफजूल की बात करना। इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। और वो हाई प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं जो आपको सेट करने चाहिए अपनी लाइफ में? वो है कि आपको जिम जाना है, वो है कि आपको किताब रीडिंग करनी है, और वो है आपको मेडिटेट करना है। मेरे केस में गोल सेटिंग करना डिफरेंट हो सकता है, आपके केस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, और किसी और पर्सन के केस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो आपको ये जानना होगा कि आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। एक किताब रीड करना आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क हो सकता है, मेडिटेट करना आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क हो सकता है, जिम जाना, वर्कआउट करना या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क हो सकता है। दिन भर में किए जाने वाले कामों पर आपको ध्यान देना होगा कि आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं और आपके लिए लो प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं। सबसे बड़ा रीज़न कि लोग बड़े गोल सेट करने से क्यों डरते हैं, या तो उन्हें पास्ट में कोई फेलियर का सामना करना पड़ा है, या फिर वो किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते, इसलिए वो कोई बड़ा गोल सेट नहीं करते हैं। और बड़ा गोल सेट करने का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उनके अंदर इतना बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि जहाँ पर वो बड़े गोल सेट कर सकते हैं, यानी कि उनका फेथ, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में इतना नहीं है कि वो उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाएंगे। लाइफ में आपको बड़े गोल क्यों सेट करने चाहिए? क्योंकि बड़े गोल से एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके अंदर से निकलता है, और जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे लाइफ में उतना ही आप बड़े गोल सेट कर सकते हैं और आप उनकी तरफ काम भी कर सकते हैं। गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलती है काम करने के लिए, और आप दिन भर सिर्फ उसी काम पर फोकस करते हैं। सिर्फ गोल सेट करना ही ज़रूरी नहीं है। गोल सेट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपके लिए किन मायनों में गोल अधिकतर सेट करने चाहिए, लाइफ के किन एरियाज़ में आपको काम करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप 5 साल पहले वो सारी चीज़ें लिख लें जो आप पहले नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल कि आप फिजिकली कितने थे, आपको 0 to 10 की स्केल पर अपने आप को नंबर देने हैं। 5 साल पहले आपको रिकॉर्ड करना है एक नोटबुक में कि आप फिजिकली कितना रैंक करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 थे अब से 5 साल बाद, तो इसका मतलब आप बिल्कुल बेस्ट थे। अगर आप 5 हैं तो इसका मतलब आप एवरेज हो। तो आपको 0 to 10 की स्केल पर आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अट्रैक्टिवनेस और रिलेशनशिप, लिविंग एनवायरनमेंट, सोशली, स्पिरिचुअली, कैरियर और फाइनेंशियली आपको ये गोल सेट करने हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में फिजिकली मैं आपसे 5 इयर्स पहले 6 था, मैंने अपने आप को 6 रैंक दिए। मेंटली मैं 8 था, इमोशनली मैं 6 था, अट्रैक्टिवनेस के मामले में मैं 7, रिलेशनशिप 4, लिविंग एनवायरनमेंट 6, स्पिरिचुअली 8, कैरियर के लिए मैं अपने आप को 5 रैंक देना चाहूँगा, और फाइनेंशियली मैं 4 अपने आप को रैंक देना चाहूँगा, क्योंकि 5 साल पहले मेरी बहुत कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप इसी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने आप को रैंक करें 0 to 10 के स्केल पर हर एक एरियाज़ को लेकर के। फिर आपको आज के टाइम पर कि आज आपके पास मेंटली कितने हैं, फिजिकली कितने रैंक है, इमोशनली कितने रैंक है, लिविंग एनवायरनमेंट कितना है, सोशल कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है आपके, अपने आप को आप स्पिरिचुअली कितना रैंक देना चाहोगे कैरियर में और फाइनेंशियली भी। तो आपको एक चार्ट बनानी है 5 इयर्स पहले की, फिर एक चार्ट बनानी है आपको इन सभी एरियाज को लिख करके आज यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में। फिर आपको थर्ड और लास्ट फाइल बनानी है 5 इयर्स के बाद। आप कितना फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, मेंटली कितना फिट रहना चाहते हैं, इमोशनली कितना चार्जअप रहना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग होने चाहिए, आप सोशली कितना कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों से, स्पिरिचुअली, कैरियर और फाइनेंशियली अपने आप को रैंक देना है। तो आप 9 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं कि आज से 5 साल के बाद आपको फिजिकली कितना फिट रहना है, कैरियर में आप कितना एडवांस होना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप कितना स्टेबल होना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद। इस 3 तरह के चार्ट को बनाने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि 5 साल पहले आप क्या थे, आज आप क्या हो, और फ्यूचर में 5 साल बाद आप क्या होने वाले हो। अब सबसे बड़ा रीज़न बहुत सारे लोग गोल्स इसलिए सेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना चाहते, वो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को नहीं झेलना चाहते हैं। क्योंकि जब वो कोई गोल सेट करते हैं और हो सकता है 1% वो उसे अचीव ना कर पाए, और यही डर उनको आगे बढ़ने से रोकता है और लाइफ में गोल सेट करने से रोकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब आप गोल सेट करते हैं अपनी लाइफ में तो उस गोल को अकम्प्लिश करने का ही टारगेट नहीं होता है। जब आप गोल सेट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो उस प्रोसेस में चाहे आप उस गोल को अचीव करें या ना करें, वाकई में क्या पर्सन बनते हैं, आप वाकई में कौन बन जाते हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि जिम रॉन ने भी कहा है, अब जैसे कि बहुत सारे थॉट लीडर ये मानते हैं कि गोल को अचीव करना सबसे बड़ा टारगेट नहीं है,
बट उस गोल को फॉलो करने में जो भी आप बन रहे हो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये सारा एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, जिससे कि आप और नए गोल सेट कर पाओ और उसको अकम्प्लिश कर पाओ। तो एक तो ये डर अपने मन से निकाल दो कि अगर आप कोई लाइफ में गोल सेट करते हो तो अगर आप उसे अचीव ना कर पाओ तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल भी ऐसा अपने दिमाग में ना लाएं। बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको वो गोल अचीव करना है, और अगर 1% उसको आप अचीव नहीं भी कर पाए तो भी आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप नए गोल सेट कर सकते हैं और फिर से काम कर सकते हैं, और हो सकता है कि अब की बार आप उस गोल को अकम्प्लिश कर लो। अगर अभी आपकी करंट सैलरी 20,000, 15,000 या फिर 30,000 है तो आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं 2023 का कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको 1 लाख रुपीज़ कमाने हैं। अब ये बात बिल्कुल ध्यान से निकाल दो कि आप 1 लाख रुपए कमा भी पाओगे या नहीं, तो या फिर कैसे कमा पाओगे। ये काम बिल्कुल भी आपका नहीं है कि आप उस काम को कैसे कर पाओगे या 1 लाख रुपए कैसे कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप तो उसको सेट करना है, फिर आपको कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता मिल जाएगा, और अपने आप को रोज़ रिमाइंड कराना है कि हाँ आपको 1 लाख रुपए मंथली कमाना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिस पे वो काम कर रहा है। लेकिन अपने आप के अंदर से आपको वो डर निकालना होगा, डाउट निकालना होगा। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर मिल जाएगा जहां पर आप 1 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। लेकिन अगर 1 या 2% ऐसा ना भी हो पाए, इस साल के आखिर तक आप 1 लाख रुपए ना भी कमा पाए, तो आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने एफर्ट लगाई है वो एफर्ट आपके एक्सपीरियंस के साथ आपकी लाइफ में ऐड होती है। आप 1 लाख रुपए कमाने का गोल फिर से सेट करें अगले 6 मंथ्स के लिए, फिर आप उस पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो फिर आपको जो रिजल्ट मिलता है, हो सकता है कि इस बार अपने आप उस गोल को हिट कर जाओ। लाइफ में आपका गोल हो सकता है कि आपको अपनी जॉब क्विट करनी है या अपना कोई खुद का काम शुरू करना है, या हो सकता है कि आप जिस भी कंपनी में हो वहाँ पर आपको टॉप नॉच लीडर बनना है या फिर टॉप नॉच सेल्स पर्सन बनना है। तो आप अपने लिए गोल सेट करें, किस तरह से आप ये कर सकते हैं, उस पर एफर्ट लगाएं, उस पर काम करें, अपने आप को रोज़ रिमाइंड कराएं आपने वो गोल क्यों सेट किया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो आपको रास्ता मिल जाएगा जिस पर आपको वर्क करना है। फिर आप उस पर वर्क करें, अपने पूरा एफर्ट दें, 100% आपको अपना एफर्ट देना है। उस प्रोसेस में जो भी आप इंसान बनोगे वो एक बहुत एक स्किल्ड पर्सन होगा, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गोल सेटिंग करने की। बहुत लोग गोल सेट इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर मैं इसको अकम्प्लिश नहीं कर पाया, या हो सकता है कि उन्होंने कभी लाइफ में गोल सेट की हो और वो उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाए, तो उनके अंदर एक डर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो इसलिए लाइफ में अपनी गोल सेट नहीं कर पाते। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी पर्सन बन रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।